नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ ही हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के नज़रिए को समझने की हमारी कोशिश है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला चलते रहता है एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे वनांचल इलाके के कोटाभर्री स्थित कोटेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान कोटेश्वर महादेव के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की। बाद इसके मुख्यमंत्री ऋषि पंचमी पर आयोजित महोत्सव में शामिल हुए। बता दें कि धमतरी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर दुगली स्थित कोटाभर्री में 11 और 12 सितंबर को ऋषि पंचमी पर 2 दिनी सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां प्रदेश भर के 250 से अधिक वैद्य शामिल हो गए हैं और 2 दिन तक यहां वैद्य संगोष्ठी करेंगे और महोत्सव के जरिए से अनादिकाल से जड़ी बूटी से पारंपरिक इलाज की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महोत्सव को संबोधित करते हुए विभिन्न निर्माण कार्यों की घोषणा कर सौगात दी, जिसमें मुख्य रूप से औषधि पौधारोपण के लिए 4 हेक्टेयर वन भूमि की घोषणा किया। वहीं जड़ी बूटियों सहित वनोपज प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्र, मंदिर क्षेत्र में रेस्ट हाउस, वहीं सौर ऊर्जा के माध्यम से पेयजल, धान खरीदी केंद्र, 7 धारा नदी में स्टाफ डैम, मंदिर परिसर में शेड निर्माण घोषणा सहित आने वाले दिनों में इलाके के बेलर गांव को तहसील बनाने की आश्वासन दिया। तो वो जड़ी बूटी के केंद्र है रे, तो जब केंद्र ही है रे और शंकर भगवान ये विराजे है, वैद्यनाथ के रूप में विराजे है और सबो प्रकार के जड़ी बूटी है, यहाँ प्रसंस्करण केंद्र और मतलब प्रशिक्षण के भी केंद्र यहाँ खोलना चाहिए। दूसरी तरफ है, अब यहाँ जब प्रशिक्षण केंद्र खोलबो तो आया जाए अगर बहुत अगर नहीं तो एक तक रेस्ट हाउस ओकरो मन पर खोल देबो, जेमे हमर उपाध्यक्ष जी और विधायक जी कहे कि रेस्ट हाउस में होना चाहिए, चाहे जे तीर्थाटन करे वाला है तेकरो मन के रुके व्यवस्था हो और वैद्य राज मन आए। हमारे छत्तीसगढ़ बहुत लंबा है, खूब लंबाई, तो दूरिया रही तो ओकरो मन के रुके व्यवस्था होना चाहिए। ते पाए कि गेस्ट हाउस बढ़िया से शानदार यहाँ बने और सौर ऊर्जा से पेयजल की व्यवस्था, लाइट की भी व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था सौर ऊर्जा से होना। साथ ही सरपंच मांग कर एक धान खरीदी केंद्र के ओकरों में घोषणा करा था और ये 7 धारा जगह निकले है, एक नीचे में स्टाफ डैम के मांग करे हमारे मनोज भाई है और सरपंच जी विधायक जी ओकरों में घोषणा करा था और साथ ही धाम में शेड बनाए की बात करा ओकरो शेड बनाए की घोषणा में करा था। और ये जगह 4 हेक्टेयर जमीन है जिला सामुदायिक वनाधिकार के पट्टा दे के बाद कहा थे ओकरो घोषणा में करा था। अब एक बाद विधायक जी के बेलर तहसील बनाए के तुहर मन के मांग है, मैं कलेक्टर ला बोल दे हम कि ओकर सीमांकन कर ले, कौन कौन सा पंचायत आई, कौन सा गांव आई, वो देख ले बराबर, ओकर नक्शा उक्शा बना ले और ओकर बाद वो बना के प्रस्ताव भेजी, 3 दिन ओकर घोषणा करो। ओकर तो हमारी इकाई नजदीक होना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र दूर दूर गांव बसे, छोटे छोटे काम पर जायल पड़ते, तो हमारे गांव का आदमी मतलब यदि 50-100 किलोमीटर जाना पड़ते तो फिर अधिकारी कहूँ दौरम निकल गए तो फिर समझ ले फिर ओकर दिन है बर्बाद हो गए। देख पाए के जते भी हमारे तहसील है, जिला है, मतलब सब छोटे इकाई करे हैं नमन, ताकि हमारे किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, हमारे नौजवान लड़का मन है, ये मतलब सब प्रमाण पत्र बनाए पड़ते, वहाँ आया जाए में तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये बात के हम ध्यान रखे हैं। ओकर से बेलर ला भी जैसे प्रस्ताव आई कलेक्टर के ओकर बाद ओला अधिसूचित कर देते। ऋषि पंचमी हम मना रहे हैं तो परंपरा ने हमारा गुरु दिवस के नाम से मना रहे हैं। जड़ी बूटी की पूजा करते हैं और जिसमें हम पौधा लगाते हैं, यानी सावन में हम जड़ी बूटी नहीं खोदते, वो आप खोदने के आज हम त्योहार मना रहे हैं, यानी जड़ी बूटी का आज हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद कल कोई हमारे पास केस आ जाएगा ना, तो हम कल उसको आह्वान करके उसको लाकर उसको सामने वाले को दवाई देंगे, वो खाएंगे तो ठीक होगा। इसमें जूस भी बनता है,
और इधर छाल चूरना और इधर गोली भी बनाते हैं। कौन सी बीमारी का सफल हाँ इलाज होता है? हाँ, कैंसर है, तो लोकुआ है, बवासीर है, पीलिया है, शुगर है, बीपी है, तो हड्डी जोड़ है, अनेक जनरल बीमारी है हमारे इलाज। हाँ। शंभू शक्ति समिति के द्वारा कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। इस साल मुझे भी निमंत्रण मिला। करीब 300 से अधिक वैद्यराज यहाँ उपस्थित हुए थे। ये जो क्षेत्र है वनौषधि का क्षेत्र है और दुर्लभ प्रजाति के वनौषधि यहाँ मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ वनौषधि प्रसंस्करण और प्रशिक्षण का केंद्र भी खोला जाएगा। यहाँ एक गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं और इस क्षेत्र को विकसित करने की जो मांग यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने की है, वो सबकी घोषणा है। धमतरी के कोटा भर्री स्थित कोटेश्वर धाम में मुख्यमंत्री दौरे के बीच विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी रहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के साथ झूमा झटकी के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल के पास काला झंडा दिखाने का प्रयास किया, तो वहीं कार्यक्रम में तवज्जो नहीं मिलने से नाराज वैद्यराज संघ ने भी नाराजगी जाहिर की है और सम्मेलन को राजनीतिक कार्यक्रम बनाने का आरोप लगा दिया है। बीते दिनों कुरुद के भाजपा कार्यालय में विधायक अजय चंद्राकर के साथ हुई झूमा झटकी के मामले में बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। सीएम के कार्यक्रम में भी विरोध स्वरूप काला झंडा दिखाने की बात बीजेपी ने कही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत नगरी इलाके के कोटा भर्री स्थित कोटेश्वर धाम में पहुंचे। यहाँ ऋषि पंचमी पर वैद्यों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस बीच मुख्य सड़क और कार्यक्रम स्थल से 100 मीटर दूर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन किया। ये सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम से सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है? झूमा झटकी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस अपनी जांच कर रही है। वहीं काला झंडा को लेकर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि काला एक रंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भाजपा विरोध कर रही है तो करने दीजिए। काला झंडा भारतीय जनता पार्टी आज दिखा रही है इसके विरोध में कि कल भी हमने एसपी कार्यालय में अपनी बातों को भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को रखी थी कि लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन भी मौन क्यों है, क्योंकि ये जो अराजकता है, जो लगातार गुंडागर्दी की तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा अराजकता छत्तीसगढ़ में इसके पहले भी फैलाई गई थी और आज भी उसका प्रयास किया जा रहा है, उसका जवाब हम पुलिस प्रशासन से जानना चाहते हैं। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि खूबलाल ध्रुव जिला पंचायत सदस्य से लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी विधायक कुरुद तक अगर हमला और आक्रमण का प्रयास कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता या उनके गुंडों के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन मौन क्यों है? आज हम यही पुलिस प्रशासन, हमारे सामने पुलिस प्रशासन खड़ी हुई है। हम हमारे मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है? अगर पुलिस प्रशासन को इतना ही शौक है, अगर पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था की इतना ही बनाने की अगर उनकी सोच है, तो उस दिन क्या हुआ जब एक दिन पूर्व सूचना देने के बावजूद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी विधायक कुरुद के निवास में कांग्रेस के कुछ लोग जाते हैं और जाकर उनके ऊपर हमला करते हैं, तब पुलिस प्रशासन कहाँ थी? तब पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? क्यों सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हम आज ज्ञापन लेके आए हैं, मांग लेके भी आए थे कि हम मांग मुख्यमंत्री जी को, वो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री से इस क्षेत्र के बारे में भी हम मांग रखना चाहते हैं। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको रोका जा रहा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ, इस छत्तीसगढ़ शासन से भी पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र यहाँ है कि नहीं है? जनता के साथ मुख्यमंत्री को रूबरू होने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? क्योंकि ये यही मुख्यमंत्री है, यही कांग्रेस के मुख्यमंत्री है या कांग्रेस की पार्टी है जिन्होंने अनेक वादे करके इस वनांचल के लिए भी वादे किए गए हैं, जिसके बदौलत सरकार आई है। और सरकार में आने के बाद जो काम इनको किया जाना चाहिए, अपने वादों को, गंगा जल को लेकर इन्होंने वादा किया और उन वादों को पूरा करना तो दूर की बात, जनता से हम कहीं राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो उससे पहले छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। मैं एक धमतरी जिले का मैं किसान हूँ, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मुझे मुख्यमंत्री से किसान के रूप में
छत्तीसगढ़ के निवासी, धमतरी जिला के निवासी के रूप में मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। जितने भी यहाँ हमारे पर कार्यकर्ता हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, कब तक भूपेश बघेल मुंह छुपाते फिरेगी? कब तक जिला पुलिस प्रशासन अपने मुख्यमंत्री को संरक्षित करते रहेगी? कब तक उनको कार्यकर्ताओं से, कब तक उनको जनता से फेस करने के लिए उनसे जनता से दूर रखने का प्रयास या मीडिएटिंग का प्रयास पुलिस प्रशासन कर रही है? हम इसका घोर निंदा करते हैं। आपको हमारे ऊपर कार्रवाई करना है तो करिए, क्योंकि हमको मालूम है कि आप कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो गुंडानुमा कार्यकर्ता हैं, जो लगातार जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। लेकिन जब यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नागरिक होने के नाते जब कोई मांग को करता है तो आप बैरिकेडिंग करते हैं, धमकी देते हैं। लगातार हमको कल से फोन किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है कि आप काला झंडा नहीं दिखा सकते। हम काला झंडा मुख्यमंत्री का दिखाते हैं। बीजेपी भाजपा कांग्रेस की लड़ाइयाँ हो रही, धमतरी में भी हुआ, पूर्व मंत्री के घर में झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर आरोप लगाना राजनीति। पुलिस में दोनों पक्ष का आयोजन है, पुलिस विवेचना कर रही है। सर काला झंडी दिखाने से बीजेपी वाले कोई फर्क नहीं पड़ता, रंग तो सभी हैं। अब मोबाइल का रंग काला है तो उसे क्या करेंगे? मास्क लगाए वो काला है, ये जो बैग रखे हैं वो काला है, तो काला देख रंग, उसे तकलीफ क्या है? करने दीजिए, उनका काम है। इधर अपने ही कार्यक्रम में वैद्य राजों को सम्मान नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। वैद्य राजों ने कहा कि हमने अपनी समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री को बुलाए थे, लेकिन कार्यक्रम वैद्य राज संघ का न होकर राजनीतिक सम्मेलन का रूप ले लिया। वैद्य राज संघ ने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ तक औषधि पादप बोर्ड में किसी भी आदिवासियों को स्थान नहीं दिया गया है। वैद्य राज अपने मांगों को मंच में रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें न मंच में बुलाया गया था और न ही उन्हें सम्मान दिया गया। संघ ने आरोप लगाया कि औषधि पादप बोर्ड कागजों में चल रहा है। संघ की नाराजगी पर विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी ने सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उनकी मांगों को सुनना चाह रहे थे, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से कोई बात अधूरी रह गई होगी। और हमने छत्तीसगढ़ का एक पहचान देने के लिए ये जो ऋषि पंचमी है, इसको पर्व को एक कोटेश्वर धाम ऋषि उत्सव के रूप में हम लोग मनाने जा रहे थे। और इसका कारण ये था कि हमारे अनादिकाल से हमारे वैदराज लोग वो जो सेवा देते आ रहे हैं, ना उनको अभी तक कोई मानदेय नहीं मिल रहा है, और हमारे वैदराज की ऐसे कोई सुविधा नहीं है, जो एक प्रयोगशाला नहीं है उनके लिए, ना कोई किसी को सिखाएंगे उसके लिए हमारे लिए कोई ऑफिस नहीं, कुछ भी नहीं है। और जो छत्तीसगढ़ का जो पादप बोर्ड बना है, वहाँ पर स्पष्ट लिखा है छत्तीसगढ़ आदिवासी पारंपरिक वैदराज संघ मतलब पादप बोर्ड जो बना है, वहाँ पर ना ही किसी आदिवासी को स्थान दिया गया है। और इसी उद्देश्य के साथ हमने छत्तीसगढ़ के मुखिया को हमने हमारे मतलब कहना चाहिए प्रदेश स्तर ऋषि सम्मेलन हमने बुलाए थे वैदराज संघ के द्वारा। यहाँ पर 10 जिला के हमारे वैदराज संघ लोग आए हैं यहाँ पर, और हमारा जो मांग था, हमारा जो उद्देश्य था, हमारी जो बात था, उसको यहाँ पर हम किसी की सुना नहीं गया, नहीं बोलने नहीं दिया। वो अपने तरीके से ये हमारे वैदराजों के लिए ये करूँगा वो करूँगा ऐसा बोला। ये हमको उनको जुमलाबाजी लगता है। अगर हमारे सम्मेलन में आया था, कम से कम वैदराजों की जो पीड़ा थी उतने दिन तक नहीं है, उसको कम से कम सुनना था, एक हमारा उद्देश्य है ना। हमारा जो अच्छा काम करने वाले हमारे वैदराज हैं, उनको इस मंच के माध्यम से इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री है उसके कर कमलों से उनको सम्मान भी देना था हमारा। अब ये भी नहीं हुआ, इससे हम लोग बहुत निंदा कर रहे हैं उनको, और हमारा कम से कम सम्मेलन हमारा पीड़ा को उनको सुनना चाहिए था। इसी के लिए हम लोग उनके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको निंदा कर रहे हैं। वो जो घोषणा कर रहे थे वो हमारी मांग नहीं थी, हमारी मांग अलग थी, क्योंकि हमारी मांग को इस मंच के माध्यम से पाठन करने दिया नहीं गया, न ही मुख्यमंत्री के सामने हम बोलने का अवसर दिया गया। हमारा मांग था, मेन है कि हमारा मानदेय का मांग था, और यहाँ कार्यशाला नहीं है वो अलग मांग था। और जो पादप बोर्ड के द्वारा हमारे साथ वैदराजों के साथ अन्याय हो रहा है वहाँ पर, नहीं पादप बोर्ड के द्वारा हमारे वैदराज का कोई समन्वय है, नहीं हमारा कोई आदमी पादप बोर्ड में बैठा है। मात्र पादप बोर्ड जो है एक जुमलेबाजी में चल रही है, न या कोई वनौषधि का कोई खेती हो रही है, न ही किसी वैदराज को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, न ही कोई कार्यशाला लगाया जा रहा है। आगे क्या करेंगे? अब आगे हम लोग संगठन हो रहे हैं यहाँ पर पूरे वैदराज, अभी उनका घोर विरोध करेंगे। और हमारा ये रहेगा कि ऐसा सरकार जो है, ऐसा जो मुख्यमंत्री जो आज हमारा जो बात नहीं सुना है, को ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक पीड़ा है, क्योंकि हमारा पीड़ा को सुना नहीं जो आज के क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री है। गाना गाँव स्टेज पर चूँकि इन्हीं लोग हाच पाच कर रहे थे, उनके वैदराज कहाँ थे क्या है समझ नहीं आ रहा है, तो जाना चाहिए। इतने उसमें बड़ा प्रोग्राम में होता ही है। सबसे बड़ी चीज़ ये था कि आप लोगों को समझना चाहिए सुरक्षा के नाम से ये जंगल एरिया है, और
और सीएम आए हो और सभी तरफ से कोई भी कुछ भी आ सकता है, तो ये सारी चीज़ व्यवस्था है। 3 बार बोले यहाँ पे दशरथ उनका अध्यक्ष है, तो मैं नहीं बोलूँगा बोले, यदि किसी को बुलवाते तो बुलवाया जा सकता है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।